बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रहा हूँ वो आजकल ज़बान ज़द आम है कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और लाहौर शहर में और कुछ दीगर शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स के पास कैमरे लगा दिए गए, बड़े हैवी ड्यूटी कैमरे लगा दिए गए इस पर्पस के लिए कि अगर कोई सिग्नल की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, ट्रैफिक रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो उसको उन कैमरों की मदद से कैप्चर किया जाएगा और कैप्चर करने के बाद उसको ई टिकट के साथ उसके एड्रेस पे भिजवा दिया जाएगा कि आपका ये चालान इस वायलेशन के तहत काटा गया है, इसको जमा करवा दें। अब इसमें दो पर्पसेस जो है ना वो लिए गए हैं। एक पर्पस ये लिया गया है कि ट्रैफिक वार्डन्स के साथ इख्तलाफात में कमी आए, कि ट्रैफिक वार्डन्स के साथ जो बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है या ट्रैफिक वार्डन्स पे जो इल्ज़ाम आता है कि ये गलत चालान काटा गया है, मैंने ऐसा नहीं किया गया था, वो ट्रैफिक वार्डन से निकाल के उन्होंने कैमरे के ऊपर जो है ना वो डाल दिया कि अब कैमरा हर चीज़ कैप्चर करेगा और कैमरा कैप्चर करने के बाद ये मामलात कैमरे और आपके दरमियान रह जाएंगे। एक पर्पज़ तो ये था। दूसरा पर्पज़ आगाही का था। इसमें कोई शक नहीं है कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कैमरास और नस्ब किए गए उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है लाहौर शहर में, इस पॉइंट पे कि जनाब कैमरे ने तस्वीर खींच लेनी है और उसने ई टिकट भिजवा देना है। अब इसको फेयर इनफ रखने की कोशिश की गई कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और ये नहीं कि आपको आना पड़ेगा, उन्होंने ईमेल एड्रेस दे दिया कि ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फेयर इनफ होने के बावजूद कुछ गलतियां कैमरों से भी हो जाती हैं। मसलन एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा जी कि मैं सिग्नल पे खड़ा था, सिग्नल पे खड़ा होने के बावजूद मुझे ट्रैफिक वार्डन ने कहा कि गाड़ी को आगे लेके आएं क्योंकि पीछे आपके एम्बुलेंस है ताकि इसको रास्ता मिल जाए। उसने गाड़ी को आगे किया और ले गया, ट्रैफिक सिग्नल रेड था, उसको ई टिकट आ गया कि जी आपने ये ट्रैफिक वायलेशन की। मैंने उसका ईमेल में जवाब दिया और ईमेल में उसका जवाब दे के और उसको सेटिस्फाई कर दिया कि जनाब मैंने ख़ुद ये ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन नहीं की, बल्कि मुझे ट्रैफिक वार्डन ने कहा था कि आप क्रॉस कर जाए, पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे मामलात पे क्विक रिस्पांस बड़ा रेयर होता है कि फौरी तौर पर विदिन 24 आवर्स उस ईमेल का रिप्लाई आ गया कि हम ये ई टिकट विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उस फुटेज में आपके पीछे एम्बुलेंस का खड़ा पाया जाना और वार्डन का आपको इशारा किया जाना दोनों मौजूद है, इसलिए हम ई टिकट को विड्रॉ करते हैं। अब ये तो हो गए बड़े ही अच्छे इक़दामात, तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख सामने आ गया, तस्वीर को लीक किया जाने लगा। अब एक तस्वीर में एक कपल गाड़ी में बैठा हुआ है, उस तस्वीर को लीक कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है और जो कि उसका डोमेन है, उसके ऊपर उसके पूरे इख्तियारात हैं कि वो उस कैमरे पे बैठा हुआ है और मॉनिटर कर रहा है, अगर वही शख्स
उस अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए जस्ट फॉर प्लेयर या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए, वॉट एवर द केस में भी, वो तस्वीर पब्लिक कर देता है, लीक कर देता है, तो ये उसका ना सिर्फ एक गैर इखलाकी जुर्म है बल्कि उसका एक कानूनी तौर पर भी जुर्म है। अब बदकिस्मती ये है कि कानूनी तौर पर उसका जुर्म महकमाना डोमेन में है, उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में वो जुर्म है। पब्लिक कंप्लेंट कर सकती है उस महकमे को जिस महकमे में वो रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को पब्लिक किया गया और उसका एविडेंस उसके पास है। अगर किसी की पिक्चर, क्योंकि पर्पस क्या है इस सारे सिस्टम का, पर्पस ये है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और अनवांटेड सिग्नल की वायलेशन को रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। पर्पस ये है, मॉनिटर किया जा सके कि कोई वकूआ हो गया है तो उसमें वो मॉनिटर हो जाए। पर्पस ये है। और अगर एक बंदे की उस पे लीगली एक्सेस है और लीगली एक्सेस होने के बावजूद वो इलीगल वे में अपने प्लेयर के लिए या किसी को तंग करने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए वो पिक्चर या वो वीडियो पब्लिक कर देता है, तो ये एक जुर्म है। अब पब्लिक के हाथ में कैसे आएगा? अब मेरी एक तस्वीर जो है वो उसने खींची और पब्लिक कर दी कि जनाब ये चीज़ है। अब मैं उससे डिफेम नहीं हो रहा, मैं उससे ब्लैकमेल नहीं हो रहा, मुझे उससे कोई दुख नहीं, लेकिन मुझे ये दुख है कि ये मेरी तस्वीर खींचने का इख्तियार रखता था सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन, रूल्स वायलेशन की हद तक। इसने मेरी ये तस्वीर खींच के पब्लिक कर दी, इसने ये गलत किया। मैं उस महकमे में एप्लीकेशन देता हूं कि इस पूरे सिस्टम की एक्सेस जिसके पास थी, फलां वक्त ये कैमरे में आया हुआ है, मैं गुजर रहा था, मेरी तस्वीर ये फलां मीडिया पे आई है, फलां सोशल मीडिया पे आई है, फलां व्हाट्सएप पे आई है, ये मेरे पास एविडेंस है। क्यों आई है? इस सिस्टम का, इस सारे मैकेनिज्म का पर्पस ये नहीं था। महकमाना कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कि उसने रिकॉर्ड के ऊपर जो एक्सेस थी उसको मिसयूज किया है, गैर अखलाकी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर महकमाना कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। वो महकमाना तौर पर पेनलाइज होगा, लेकिन उसको के खिलाफ इंडिपेंडेंट पिनल एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसके इस एक्ट की वजह से डिफेम हुआ हूं या मैं उसके उस एक्ट की वजह से ब्लैकमेल हो रहा हूं, तो फिर कानून मुझे ये इजाजत देता है कि मैं उस महकमे पर और उस महकमे में भर्ती मुलाजम जो उस वक्त उस कैमरे पे या उस सिस्टम पे बैठा हुआ था उस पर, या जिसने वो पिक्चर लीक की है या वो फुटेज लीक की है, मैं उसके खिलाफ इंडिपेंडेंट कार्रवाई कर सकता हूं डिफेमेशन लॉज के तहत। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफेमेशन लॉज जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए मुझे स्टेपिंग क्या चाहिए? मेरी स्टेपिंग ये होगी कि मैं सबसे पहले एप्लीकेशन महकमे में दूंगा, और अगर महकमा माफी नहीं मांगता लीगल नोटिस के अगेंस्ट, अगर वो अपोलोजाइज नहीं करता, अगर वो मुतलका शख्स अपोलोजाइज नहीं करता, या महकमे ने मुतलका शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, तो फिर मैं डिफेमेशन लॉज को एक्टिवेट कर सकता हूं, आइदर ऑन द वे ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और ऑन द वे ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स। दोनों मेरे पास मौजूद हैं।
499, 501 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, और डिफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत या डिफेमेशन लॉज के तहत सिविल सूट भी मैं फाइल कर सकता हूं। अब यहां से ड्राइव क्या करना है हमने कि कोई पेट कवानीन, कोई बिल्कुल मखसूस सम्मत में जाने वाले कवानीन फार्मूलेट नहीं किए गए इस लॉ पे। इन्फ्रेंस कहां से लेना है हमने इन्फ्रेंस लेना है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 से, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत नॉर्मल लीकेज ऑफ डाटा की पनिशमेंट 2 साल जुर्माना या दोनों है। लेकिन अगर वो लीकेज सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है और वो लीकेज किसी फॉरेन कंट्री को, जो कि हमारा एनिमी भी है, उसको दी गई है डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने मुल्क को, फोर्सेस को, उसमें तमाम फोर्सेस शामिल हैं, अपनी तंसीबात के मुतल्लक, तो उसकी सजाए मौत है। सजाए मौत या कम से कम 14 साल सजा। अब इस मामले में इन्फ्रेंस हमने उधर से लेना है कि वो भी ऑफिशियल सीक्रेट्स थे, वो लीक हुए और ये सजाएं मिली। इसमें भी हुकूमत वक्त को लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि अगर आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो इसमें यह भी कानून वज़ा करना चाहिए कि अगर डेफेमेशन लॉज तो मौजूद हैं, महकमाना कार्रवाई तो मौजूद है, वो तो इंडिपेंडेंट रेमेडीज़ हैं, स्पेशल रेमेडीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिससे महकमे में मौजूद अफसरान या मुलाजमीन पे डेटरेंस जाए कि जनाब अगर आपने ये इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज्डली लीक की या बिला वजह लीक की तो आपके खिलाफ किसी कंप्लेंट के बगैर आपके खिलाफ इंडिपेंडेंटली पीनल एक्शन आ सकता है, आपको सज़ा हो सकती है, आपको सज़ाए कैद हो सकती है, सज़ाए जुर्माना हो सकती है, दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। ये मौजूद नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैकेनिज़्म मौजूद है, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आपको मैंने